ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज जिस गेस्ट से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उनका नाम है प्रीति। एक सिंगल मदर की सिंगल प्यारी सी बेटी जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा और स्टैंड कर अपने आप को एक ब्रांड की स्टार्टिंग करी है और अभी भी वो सब कुछ करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनसे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलो और जानो एक कॉमन बंदे के बारे में जो आप और मैं रिलेट कर दूँगी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। हेलो मैम, हाय। कैसे हैं आप? बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या मोस्ट वेलकम। आना ही था। आना ही था, मेरे को बुलाना ही था। मैंने कितनी रिक्वेस्टें करी है, हमने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली मैम आप आए। आपका थैंक ऑरा यू। बहुत अच्छा है मैम, थैंक आपकी यू। आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ये थैंक बात मैंने आपको कॉल पे भी कही थी। हाँ। मेरे को ना आपसे ये जानना है कि जैसे हम लोगों ने बात करी आने से पहले, क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने से पहले, हाँ। आप इतने पॉजिटिव क्यों हो? कुछ लोग ठोकर खा के होते हैं, हाँ। कुछ लोग एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं, और कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा बन जाता है कि मैं ऐसा ही हूँ। बट आपके साथ ऐसा क्या है? क्योंकि मैंने आपसे जब भी कोई आंसर करा ना, या क्वेश्चन करा सॉरी, तो हमेशा पहले आप एक चीज़ सोचते हो, जैसे आप कहीं चले गए हो, बट आप जब इस चीज़ को देते हो, आप किसी का आंसर देते हो, तो वो एक अलग उसका एक और होता है। प्लीज़ हाँ। बताओ अपने बारे में। पॉजिटिविटी लाइफ में खुद ही आ जाती है जब तुम्हारी सिचुएशन लाइफ में अगर कोई नेगेटिव होती है। तो जब मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स आई, सब कुछ आया जी। तो हेल्थ पे इम्पैक्ट आया, माइंडसेट पे इम्पैक्ट आया। फिर एक दिन बैठ के सोचा यार इसका रिजल्ट क्या है। तो बिकॉज मैं मेडिटेशन और रिलीजन में पाठ पूजा में बहुत बिलीव करती हूँ, तो मुझे किसी ने बोला कि बेटा चिंता करोगे तो फिर हेल्थ खराब होगी एंड अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, चिंतन करोगे, मेडिटेट करोगे तो यू विल ओवरकम दैट पेन। तो मेरा अभी नेचर ही बन चुका है कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है आई ऑलवेज मेक श्योर कि अगर नेगेटिव है तो मैं उसको पॉजिटिव आउटलुक लेके उसको चेंज कर दूँ। सो दैट्स हाउ आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये रीज़न आपकी पॉजिटिविटी का। हाँ। आपके सामने कोई दुखी बंदा होता है, दुखी जिसको हम दुखी आत्मा कहते हैं, तो आप उसको ट्रीट कैसे करते हो? यू आर गुड लिसनर, और या फिर आप चाहते हो कि आप अपनी ही बोलो आपके मैं अकॉर्डिंग? कहती हूँ बस अफर्म करो, जस्ट से दैट आई एम हैप्पी। यू आर ठीक है। क्राइंग, कीप क्राइंग, बट से दैट आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। एक पॉइंट पे आके आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे रीप्रोग्राम हो जाएगा कि आप रोना खुद बंद कर दोगे। राइट। आपको सिर्फ ये दिखेगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। सो दैट्स द मोटो ऑफ माई लाइफ। तो राइट नाउ आप वर्किंग है? यस आई एम वर्किंग। क्या करते हैं मैम आप? आई एम वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस। मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ एंड बिकॉज मुझे बिजनेस का भी बहुत पैशन है, तो मैंने आई हैव स्टार्टेड माई ओन ब्रांड विद माई मदर। शी इज़ द फाउंडर, आई एम अ को फाउंडर। ओके। एंड अभी फ़िलहाल मैंने अपनी ज्वेलरी लॉन्च करी है, सो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। अभी उसको 1 महीना ही हुआ है। अच्छा। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, बहुत टाइम से सोच रही थी कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जी। बट देन आई फेल्ट कि ओके दिस इज़ इट, नाउ इट्स हाई टाइम डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। सो ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरी खुद की खुशी के लिए। जॉब है, एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ मस्त चल रहा है लाइफ में, कोई ऐसे टेंशन नहीं है। टेंशन लेनी भी नहीं है, क्यों लेनी है टेंशन, सब कुछ है, ग्रैटिट्यूड है, एवरीथिंग इज़ देयर। बट दिस इज़ फॉर माई ओन हैप्पीनेस। मैम, मेरे क्वेश्चन है कि आपने सोचा कि अपना खुद करना है, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत लेट नहीं हो? इट्स नेवर टू लेट। लाइक आपने जॉब कितने साल, जितने साल भी जॉब करी? मुझे आई स्टार्टेड वर्किंग इन 2015। हम्म। तो आई एक्चुअली स्टार्टेड लेट बिकॉज उससे पहले आई वाज मेरे ग्रैंडफादर थे तो आई वाज बिजी विद हिम। ही हैड सम, उनको कैंसर था। जी। तो उनके साथ बहुत लाइफ लाइक वी वर टोटली, मतलब हम मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा उनके साथ ही रहता था। जी। तो आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन मैं घर से ही करूँगी ताकि मैं अपने नाना जी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। अच्छा। तो इस वजह से आई स्टार्टेड माई करियर लेट थोड़ा। 2014 में ही पास्ड अवे एंड देन आई सडनली थॉट कि नो अब बाहर निकलना चाहिए। देन 2015 में आई स्टार्टेड। जी। उसके बाद मैंने वही काम किया, सब कुछ किया। एक अंदर से एक फील आता था दैट यू नो वुड लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम जॉब। बट होता था कि तुम सोचते हो बट तुम कर नहीं पाते हो, यू नो। कभी कभी तुम्हें हिम्मत भी चाहिए होती है, तुम्हें स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। बट आई थिंक जब से पेंडेमिक आया देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। आई हील्ड माई सेल्फ जी। फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। मैं बहुत मेडिटेट करती क्योंकि घर पे हम वर्क फ्रॉम होम करते थे कोविड में? हाँ कोविड में। तो उस वजह से एक जो सेल्फ अवेयरनेस आई ना वो बहुत आई मेरे अंदर कि यू नो दिस इज़ इट। अब उस चीज़ से, उस बैगेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, यू नीड टू मूव ऑन।
आई टुक अराउंड 2 years to heal. Obviously इतनी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, तुम एकदम से तो नहीं तुम हील हो सकते. जी. खुद को ही मैंने हील करा मेडिटेट करके. अप्स एंड डाउन्स आए, सब कुछ आया, एंड देन आई थॉट कि ओके नाउ इट्स अ हाई टाइम. जी. फिर मैंने सोचा कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है कि मेरा खुद का नाम हो, मेरा खुद का ब्रांड हो. अभी मैं अपनी कंपनी के लिए आई एम वर्किंग फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स. आई एम लिविंग माई लाइफ द वे आई वांट टू. कोई दिक्कत नहीं है. बट खुद के लिए क्या कर रहे हो, तो ये मेरी खुद की Right. खुशी है. दिस इज फॉर माई मतलब ये से आपका कोई ऐसा नहीं कि आप बड़ा ब्रांड बनाओगे, ऐसा नहीं, ये आपकी खुशी है. ये मेरी खुशी है. अरे वाह. देखो खुशी से करोगे वो ब्रांड अपने आप बड़ा बन जाएगा. क्यों? कि वो तुम्हारा बच्चा होएगा, वो तुम्हारा फेवरेट बच्चा होएगा. तुम उसको खुद टाइम दोगे. अब मैं 5 दिन ऑफिस का काम करती हूँ, 2 दिन मेरे सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं. और अभी मैं और भी वर्क ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आई विल मेक श्योर दैट आई बैलेंस माई जॉब एंड आई बैलेंस माई बिजनेस एज वेल. मैम आप सॉरी प्लीज कंटिन्यू, प्लीज. That's what I wanted to say, that you need to learn how to balance both. Exactly. How can you balance your professional life and your house life? How can you manage? What is behind on it? So अगर आपको पता है कि आपको आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस आउट करनी है, तो फर्स्ट यू शुड स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिविटी, Like विद अ ग्रैटिट्यूड. okay. अब अगर आप बाहर जाओगे ना, अगर आप एक बार आप एम्स के हॉस्पिटल में होके आओ, आपको लगेगा कि लाइक आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ. आपको लगेगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स है. जी. यू शुड बी ग्रेटफुल. जी. 2021 we were being laid off. I was being laid off from my previous organization. वो भी मेरी manifestation था. I wanted to manifest some sort of money कि इतना पैसा मेरे अकाउंट में आए. I started affirming for it. जी. वो ले ऑफ हो गया और पैसा सैलरी 6 महीने की एडवांस में दे दिया, उतना ही अमाउंट मुझे मिला. राइट. ये तो सरप्राइज है. अच्छा. तो ऐसे हुआ मेरे साथ. Then I eventually realized कि whatever you affirm, you have to make sure that that is good for your life. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ सोचो आपके लिए सही है. ठीक है. सो उसके बाद I started doing one thing. I always start my day with a meditation or with a prayer. चाहे मैं 5 मिनट करूँ, चाहे मैं 10 मिनट करूँ, वो जो 15-20 मिनट होते हैं ना, वो मेरी पूरा दिन मेरा सेट कर देते हैं, मेरा पूरा टाइम कर देते हैं कि ये मेरा वर्कआउट का टाइम है. अच्छा मुझे वॉक पे जाना है, आज ये करना है, आज मुझे 1 घंटा मुझे अपना बिजनेस का मुझे सेट करना है या देखना है, या अब मेरी शिफ्ट शुरू है, अब मुझे काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना. द मोमेंट आई लॉग इन, आई मेक श्योर दैट आई एम गिविंग 100% टू माई जॉब. The moment I switch off my laptop, I make sure that I give 100% to my family, to my kids, to my dogs, who are a very important part of my life. ठीक है. I give 100% to my business. So that's how I work. I divide my time. Okay. In that manner कि मुझे ये भी ना लगे कि मैं खुद को भी टाइम नहीं दे रही हूँ. जी. मुझे सोना बहुत पसंद है. मुझे होता है कि मुझे अच्छे से नींद पूरी करनी है. आई मेक श्योर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होता है जब मैं सोती हूँ. आई मेक श्योर कि सब साइड पे है, मेरी नींद पहले है. सो आई 1.2, 0.3, 0.4 जी. ऐसे करके मैं अपना टाइम जो है उसको बैलेंस आउट करती हूँ कि यार ऐसे टाइम बिताना है. ओके. मैम पेट लवर हैं आप? या कितना? बहुत. अभी मैं रास्ते में आ रही थी, आई सॉ एक मैंने रॉटविलर देखा, वो बेचारा बैठा हुआ था कोने में. मैंने देखा, मैंने कहा किसी ने छोड़ा है क्या है. मैं पीछे पड़ गई, मैंने कहा किसका है ये. वो फिर एक वो अंकल आके कहते बेटा मेरा. मैं कहा अच्छा. तो मैं ऐसी पेट लवर हूँ कि मेरे को जहाँ पे दिख जाता है तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्यों है बच्चा. तो मैं तो पूरा लाइक आई हैव 5 डॉग्स. 2 मेरे खुद के हैं, 3 हैं जो आती हैं, सुबह आती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं, शाम को निकल जाती हैं, नाइट आउट पे जाती हैं वो. अच्छा. अरे वाह. आराम से रहती हूँ. दे आर आल्सो पार्ट ऑफ माय फैमिली. लाइक ऑब्वियसली मेरे किड्स ही हैं, दे आर लाइक मोर देन माय किड्स. वेरी गुड मैम. मेरे पास भी डॉग है, वो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में दिखता है. वो सब सारे गेस्ट को उसको प्यार करना है. आज बेचारा शांत बैठा है. वो आपसे मिल चुका है ना, अभी भी आराम से बैठा है वो. मैम जैसे आप वर्किंग हैं, जॉब एक्सपीरियंस आपका क्या है? एक बंदे के लिए जो कॉमन बंदा काम करता है, अपना घर देखता है, वहाँ का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं? अभी एक गेस्ट आके गए हैं थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट में, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपना प्रेशर वो कैसे लेकर, पहले बहुत इजीली लेती थी मैम कि बहुत आराम से हो रहा है, जॉब चल रहा है, 15-20 दिन बाद तो उनके फिर बैंड बज गई. तो आपका वर्कलोड जब होता है
तो कॉमन बंदे जब इस वर्कलोड को झेलते हैं तो वो क्या चलता है उनके दिमाग में? कई लोग गिव अप करते हैं, कई लोग उस पर सॉल्यूशन निकालते हैं, कई लोग उसके अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं, कई लोग अपना पर्सपेक्टिव रख के अपने अकॉर्डिंग वहाँ की एटमॉस्फेयर को चेंज कर देते हैं. व्हाट इज दिस? आपका वही है लास्ट वाला. हाँ, मेरा लास्ट वाला है ना? आपका कॉन्फिडेंस है ना? ये दिस इज आई एम. ठीक है, प्लीज प्लीज. तो ये देखो, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. अब जैसे अगर जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे एक्स टाइप, कभी तुम्हारे मैनेजर से नहीं बनती है, तुम्हें दिक्कत हो जाती है, तुम्हें दिक्कत होती है, तो तुम क्या करोगे? यू गिव योर 100% टू योर वर्क. मैं ना लेफ्ट देखती हूँ ना राइट देखती हूँ. मुझे कलीग्स हैं, सब हैं, हाय, आई प्रेफर टू ड्रॉ लाइन. कलीग्स हैं, कलीग्स ही हैं, मैं उनको फ्रेंड जोन में नहीं आने देती. पार्ट नंबर 1, आई मेक श्योर कि मेरा जो काम है वो मेरा काम है. मेरी पर्सनल लाइफ है, आई मेक श्योर कि मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी प्रोफेशनल लाइफ या मेरे प्रोफेशनल कलीग्स नहीं हो रहे हैं. यू वॉन्ट बिलीव, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है. अभी तक सिर्फ मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जी, जो मेरे टेन्योर में मुझे मिली हैं, एंड दे आर स्टिल विद मी. ओनली 2. थिंक अबाउट इट कि तुम 10 साल में कितने लोगों से मिले होगे? तुम बहुत लोगों से मिलते हो. सही बात है मैम. But I make sure that you should be wise enough to choose your colleagues as your friends. That's what I believe. ये पीस ऑफ माइंड का बहुत है. आपको नहीं पता कि आप अपने किसी कलीग से क्या बात कर रहे हो, वो आगे जाके क्या बात करेगा. My previous organization was one of them. Like मेरा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा वहाँ पे. अच्छा. It was a learning experience for me. And when I joined this organization, I made sure कि मेरी पर्सनल लाइफ इज़ माई पर्सनल लाइफ. द मोमेंट मेरा काम खत्म हो गया, दैट्स इट, दैट्स डन. आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ विद एनीबडी इन माई ऑफिस. मैं नहीं शेयर करती. आई प्रेफर, और जितना आप लाइन ड्रॉ करके चलोगे ना मोक्ष, उतना सही रहेगा. आप अपनी लाइफ को और अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, आप एक पीस में रह पाओगे. वर्क प्रेशर एवरीवेयर, हर जगह वर्क प्रेशर है. आप बिजनेस करोगे उस पर भी वर्क प्रेशर है. सेल नहीं हो रही है, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कल एक मीटिंग है, क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट पिच करना ज़रूरी है. डे टू डे लाइफ में जो जॉब में जो दिक्कत आती है वहीं बिजनेस में भी दिक्कत आती है. हाउ टू मैनेज इट? बी पॉजिटिव. अगर आज नेगेटिव हुआ है तो कल पॉजिटिव होगा. अगर आज आपने कोई गलती करी है, लर्न फ्रॉम इट. डोंट हाइड योर फेस, डोंट डिफेंड योर सेल्फ. गलती हुई है, ठोक के बोलो कि यार गलती हुई है भाई, इट्स ओके, हो गई, दैट्स माय मिस्टेक, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. तो दैट्स हाउ आई डू इट. अगर मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव लोग आते हैं तो मैं वही अफर्म ही करती हूँ और फटाक से चले जाते हैं. कहाँ जाता है, यू नो इट, कहाँ जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता. अब इस 1-1.5 महीने में, 2 महीने में मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग गए जो मैं सोच भी नहीं सकती थी. कहाँ है मुझे नहीं पता. लाइक मतलब जॉब की वजह से अलग हो गए? मतलब नहीं, नॉट, इट्स इन अ पर्सनल जोन एज वेल, प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, एवरीवेयर. व्हेन यू आर फर्म, आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 360 डिग्रीज में यूनिवर्स में जाती है जी. आपको नहीं पता कि आप स्टेप अप बाहर कदम रख रहे हो, आपको कौन किस नज़र से देख रहा है. नेगेटिविटी जो होती है ना, वो बंदे की नेगेटिविटी एक बंदे को डेड कर देती है. आपको अगर इतना आपका काम चल रहा है, यू आर डूइंग सो वेल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर डूइंग सो वेल इन योर बिजनेस, यू आर सो हैप्पी इन योर फैमिली, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता. सो यू शुड ऑलवेज बी लाइक दैट. what I say that, I'm always being surrounded with positive people. नेगेटिविटी मेरी लाइफ में नहीं आती है. बीच में हुआ था मेरा, अभी कुछ टाइम पहले लो फेज़ आया था, और फिर मैंने सोचा यार मेरी लाइफ में कितने नेगेटिव लोग हैं यार. मतलब मैंने फिर यू डू सेल्फ कैलकुलेशन. आपको तभी ये चीज़ रियलाइज़ की हुई कि आपका जब लो फेस आया तो आपको अपने नेगेटिव वो लोग पे ही ध्यान क्यों हुआ? सर रीज़न क्या था? क्योंकि वही चीज़ मुझे हर्ट कर रही थी ना. मेरी लाइफ का रूल है, जो इंसान आपको हर्ट करे ना, दूर हो जाओ. मतलब इट्स नॉट कि तुम झगड़ के दूर हो जाओ, बस तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ. डिस्टेंस. प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी, फ्रॉम द पीपल हु नोज कि वो आपको हर्ट करेंगे. राइट. अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो जी. ठीक है ना. तो हाँ, देन आई रियलाइज्ड कि यार मेरी लाइफ में ना कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव लोग हो रहे हैं, या कुछ नेगेटिव हो रही है, कुछ हो रही है. उससे सिर्फ मैंने एक चीज़ स्टार्ट करी. बस मैं सुबह उठ के मैं सिर्फ एक मेडिटेट करती थी. वो मैं अभी भी करती हूँ. मतलब आई मेक श्योर, कभी होता है मिस हो जाता है, बट आई मेक श्योर दैट आई एम कंसिस्टेंट इन डूइंग दैट. पहले कंसिस्टेंट नहीं थी मैं.
2 दिन करी, रिजल्ट दिखा, छोड़ दिया यार, हो गया ये तो। अब नहीं, अब वो गलती वो दोबारा मैं नहीं रिपीट करने की कोशिश करती। आई मेक श्योर दैट आई एम कंसिस्टेंट, आई एम फॉलोइंग माई रिचुअल। अगर 1 या 2 दिन मिस हुआ, क्योंकि अगर आपको कुछ लाइफ में अचीव करना है, बैंग द डोर, कीप बैंगिंग इट, जब तक कोई खोल नहीं देता, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो खोलेगा। राइट। कंसिस्टेंट रहो, परफॉर्मेंस भी बढ़ती है आपकी लाइफ में, आप अच्छा भी करते हो, आपको खुशी भी मिलती है, एंड you will have that positive feeling, you know, you will have that glow on your face कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर। सबकी लाइफ में चैलेंजेस है, मैरिजेस, कौन है जो खुश है, कौन है जो खुश नहीं है, सही है। ये अलग भसड़ मचा पड़ा ये अलग भसड़ है। अच्छा, जॉब नहीं अच्छी है, कब तक रो लोगे? रो लो, कुछ नहीं मिलेगा। मूवी देखने जाओगे, 3 घंटे खुश रहोगे, घर आके फिर रोओगे। फिर अपनी मूवी चालू, अपनी मूवी चलो, फिर ये भी सोचोगे यार शिट, मैंने तो आज 800 रुपए के मैंने पॉपकॉर्न खा लिए। मैंने लोगों को लिटरली ऐसे क्रैप ऐसे होता है। हाँ, मेरे साथ भी हुआ एक समय। हाँ, बहुत पहले गए, अब आप फ्रेंड साथ में हैं, अब हम पीवीआर गए हैं, अब वहाँ पे पॉपकॉर्न ले लिए। अब फिर क्या ही बहुत बड़ी बात है सर, 900। मैं आराम से खड़ा हूँ, पीछे वाले का बिल होगा या इसका बिल होगा, सर 900 मेरा ही है। कहता मैं कहा 900 रुपये का डब्बा है ये, को कह रहा इतने की। मैं कहा भाई रख तू। कह रहा था तब तो ऑर्डर प्लेस हो गया। मैं कहा भैया को दे दे। फिर वही मैं पागल हो यार, तुम इतने रुपए के बेच रहे हो। एग्जैक्टली, तो ठीक है, दैट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वो टिकट सस्ती बेचते हैं, लेकिन पीवीआर सस्ती बेचता है। मतलब अगर तुम जाओगे कहीं भी एज कम्पेयर टू पॉपकॉर्न, अगर तुम वहाँ पे कुछ खाने जाओगे उसके कंपैरेटिव सस्ती होगी। नहीं, उस टाइम फिर मेरे को ये फील हुआ यार भाई देख, वो ज्यादा नहीं है, तेरे पे पैसे कम है, ज्यादा कमा ले। हाँ, मेरे को रियलाइज हुआ कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद रेगुलर हो गया, अरे भाई तू 1900 को देना। बस 900 में 1000 रुपए दे रहा हूँ। थॉट ऑफ चेंज, यस, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। हाँ, वही लोग होते हैं, लोग क्या होते हैं, लोग क्रिप करते हैं। कुछ लोग इसी को डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड साथ में था, वो ऐसे कंसीडर कर रहा था यार बहुत महंगा है। मैं कहा भाई हमारे पास पैसे कम है, महंगा नहीं है वो। अगर ब्रांड हमने 100 रुपए के जूते पहने हैं और एक समय पे 10,000 के जूते पहने हैं, मैं कहा वो ब्रांड महंगा नहीं है, हमारे पास पैसे कम है, कचल कमाते वो अचीव करेंगे। वो कह रहा भाई चल ठीक है, करा फिर आगे मेहनत, तो अभी ठीक है। आपको शौक है मैम मूवी देखने का? इतना शौक नहीं है। रीजन, ये जितने भी डीप थॉट वाले बंदे जो मेरी लाइफ में हैं या बेसिक कनेक्ट हुए हैं, इनको मूवीज पसंद नहीं है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल भी। अब जैसे मैं जट एंड जूलियट 3 देखने गई थी, इतने टाइम जिस होप से आप गए होगी खराब हुई है, खराब हुई वो। नहीं, आई एंजॉयड पंजाबी मूवीज, आई एंजॉयड। मेरे को पंजाबी मूवीज 1 2 जितनी अच्छी थी है, 1 या 2 तो वो दैट वाज अमेजिंग। मतलब वो तो मैं, मतलब तुम कभी भी बैठ के देखोगे, यू विल एंजॉय। उसका तो एक वाइब ही अलग है 1 and 2 का, बट ठीक है, मतलब दैट वाज अ गुड मूवी। आई एंजॉयड, आई वाज वेटिंग फॉर इट सिंस जनवरी। तो मेरे को था कि मुझे जाना ही है, तो मतलब वंस इन अ व्हाइल आई गो। आई एम नॉट अ मूवी बफ, मेरे को मूवीज में इतना शौक नहीं है। उसके ज़्यादा मुझे ये बेटर लगता है कि मैं अपना मी टाइम करूँ, टू मेडिटेट करूँ, या अपनी किसी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आई एम मोर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। फैमिली सपोर्ट वाले बंदा जो आगे आता है ना, वो ना एक बहुत तगड़ी वाइब लेकर आता है उन सबकी। वो थोड़ा ना उनसे मिलता है। हनुमान जी को देख लो, सबसे मिलाना, क्या पॉजिटिविटी है उनकी। सही कह रहे हैं आप। तो एक मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कैसे होता है आपका? डेली मेरे को लगता है कि जैसे अदर फैमिली के अंदर जो मॉम लाइक सिस्टर्स होती है, मॉम डॉटर होती है, उनके अकॉर्डिंग आपका थोड़ा सा अलग होता होगा बॉन्ड। हाँ, हमारा अलग, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, वी हैव अ डिफरेंट बॉन्ड, बिकॉज उनके लिए आई एम द ओनली वन एंड मेरे लिए शी इज द ओनली वन जी। तो वी हैव अ डिफरेंट बॉन्ड। मतलब हम जाते हैं इकट्ठे। अब मूवी देखनी भी मैं उनको साथ लेके गई थी जी। तो कहीं भी जाना, साथ जाना उनको। आई मेक श्योर इफ आई एम गोइंग फॉर समथिंग स्पेशल, इफ आई एम डूइंग समथिंग स्पेशल फॉर माई सेल्फ, मैं मम्मी के लिए भी स्पेशल करती हूँ। या तो मैं खुद, हाँ, मतलब अगर मैं खुद के लिए नहीं, अगर मैं उनके लिए नहीं कर रही, अगर मैं खुद के लिए नहीं कर रही तो मैं उनके लिए भी नहीं कर रही, या मैं उनके लिए कर लेती हूँ, खुद नहीं करती हूँ। अगर जहाँ पे मुझे लगता है कि यार शी इज़ द प्रायोरिटी एंड शी नीड्स इट, आई डू दैट फॉर हर। होता है उनको, मुझे होता है कि हमेशा उनको स्पेशल फील करवाना ही करवाना है। मेरा एक दोस्त है मैम, उसने ना मेरे को एक दिन एक बहुत अच्छी बात बोली। मेरे पास गाड़ी थी और वो किसी रीज़न से ख़राब हो गई रास्ते में, और मैं इरिटेट हो रहा था। तो उसने बोला कि भाई तूने थोड़ी देर मैंने गाड़ी खरीदी थी एक और। मैंने कहा हाँ खरीदी थी। तो उसने मुझे ना एक एग्जांपल दिया शेडो का, कि ना लाइफ को ना शेडो की तरह देखा कर। वो कभी तेरे पीछे होगी, कभी तेरे आगे होगी, कभी तेरे लेफ्ट होगी, कभी राइट में होगी, कभी नहीं होगी। कह रहा लाइफ को ऐसे ही देख, हर दिन एक सा नहीं होता।
बहुत साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है। तो मेरे को ना छोटी सी लाइन ना सबक सबक दे गई कि यार ऑल टाइम आपका ना हमेशा स्पेशल या अलग ही होता है। आपको ट्रैवलिंग पसंद है मैम, घूमना? ट्रैवलिंग पसंद है बट मुझे ट्रैवलिंग या मुझे ना बहुत पसंद है, बट इतनी भी नहीं है कि मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जाना पड़े एंड ऑल दैट स्टफ। माई लाइक आई एम हैप्पी विद माई सराउंडिंग्स राइट नाउ। आई गो आउट, मैं ऋषिकेश ज़रूर जाती हूँ। मुझे गंगा में डुबकी लगाना बहुत पसंद है। आई दैट ठंडा पानी एंड एनर्जी, ब्लेसिंग एंड दैट यू यस। गेट, गंगा की आरती जो शाम को होती है वो, मतलब आई एम आपने अटेंड करी है? हाँ, हाई लेवल। हाइट और मुझे केदारनाथ भी जाना है, बट उसके लिए भी यू नीड हिम्मत, यू नीड स्ट्रेंथ। तो मैम मुझे भी जाना है। चलेंगे फिर। ठीक है, एक प्लान बनाएंगे। प्लान मेरे से बनाएंगे। रिलेटेड कुछ और बंदे भी, उनको भी जाना है। हाँ, हो नहीं पा रहा बट हो नहीं चलेंगे। पा रहा, बुलावा नहीं है। तो बुलावा नहीं आया, बट हाँ वो माइंड में है कि वो जी। करना है। हाँ, तो मेरे को थोड़ा सा ट्रैकिंग वगैरह इन सब चीज़ों को छोड़ के आई बिलीव इन डूइंग मेडिटेशन, जहाँ पे तुम्हें सुकून मिले, यू नो। तो मुझे वो चीज़ ऋषिकेश जाके मुझे बहुत फील होती है। आई फील कनेक्टेड बिकॉज बीइंग into Sikhism, I'm also I'm a believer of Shiva. I Okay. believe in Shiv. I think Shivji is that one of the reason that I was able to overcome my past. And I'll be very honest. So I feel connected to him when I go to Rishikesh. I don't know why, but I feel connected. आपके लिए, आपके हिसाब से सुकून क्या है? सुकून, सुकून ये होता है, देखो सुकून तो हमें ढूंढना पड़ता है। अगर मैं अब इसी पॉइंट में आ गया, अगर मैं अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को काउंट करने लग दूँ, मेरी लाइफ में ये नहीं तो बहुत मिलेगा जी। सुकून ये है दैट आई एम ब्रीदिंग एंड आई हैव द अपॉर्चुनिटी जिसमें कि मैं अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकती हूँ। ग्रैटिट्यूड लाओगे ना तो सुकून अपने आप आएगा। आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम टॉकिंग टू यू टुडे। यू आर पार्ट ऑफ माई मैनिफेस्टेशन वैसे। यस मैम। या राइट। वो मैं उस बारे में बात करना चाहूँगा, वो क्या था? कुछ नहीं था, मैंने रात को 2 बजे शिफ्ट कंप्लीट करी। ओके। मैं थोड़ा सा देखती हूँ पॉडकास्ट वगैरह देखती हूँ, मैं हमको शौक है। तो आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बेला विटा का जो ओनर है उनका मैंने पॉडकास्ट का बस सिर्फ 30 सेकंड्स की रील देखी। मैंने ऐसे देखी, मिस्टर अजय। हाँ। मैं ऐसे बैठी, फिर मैंने शीशे में देखा, मेरे को ये करूँगी मैं, ये होगा। तो मैं बैठ के बस मैंने ऐसे 2-3 मिनट विजुलाइज किया होगा और मैं सो गई। उसके बाद मैं भूल गई, खुद ही भूल गई, मुझे याद भी नहीं कि मैंने किया था कि नहीं किया था। एंड विद इन 48 आवर्स आई गॉट योर मैसेज। आपने मैनिफेस्ट करा था ऐसे मन में कि कभी आपका भी वैसा? मैंने कहा था मैं करूँगी ज़रूर, बिकॉज ऑब्वियसली अब ब्रांड लॉन्च करा है तो यू थिंक ना, यू प्लान कि यार यू नो दैट पर्सन यू नो इज रियली इंस्पायरिंग यू, ये आपको बहुत इंस्पायर कर रहा है, तो एक दिन you will be at that position कि आप भी पॉडकास्ट दे रहे हो। and I manifested it, वो बहुत जल्दी आ गया। मैंने आपको मैसेज किया था, हेलो मैम, आई सॉ योर प्रोफाइल, विल यू कम इन द पॉडकास्ट? हाँ, I was like, अच्छा, ये तो सोचा नहीं था, पर फिर मैंने सोचा कि हाँ ये मैंने विजुलाइज करा था। आई थॉट ऑफ डूइंग इट। मैं मिरर के आगे खड़ी हो गई थी, मैंने ऐसे 2-3 ऐसी आंसर्स बोले थे, यू नो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू आंसर इट। वो चीज़ ऐसे सामने आई। वाओ मैम, किसी की जैसे अभी भी मैं कई लोगों की प्रोफाइल लिखी, अभी मैंने मैम थी उनकी प्रोफाइल पे देखकर मैसेज करा, उनको इतनी खुशी हुई, उन्होंने मुझे इतना लंबा मैसेज लिखकर भेजा कि मैं एक कॉमन पर्सन के लिए पॉडकास्ट खोल रहा हूँ, दैट इज़ गुड थिंग, तुम इस चीज़ के साथ ना बहुत आगे तक जाओगे। अभी तक वो आई नहीं है, बट सोचो ब्लेसिंग कितनी अच्छी लगेगी मेरे को जब मैंने ही सोचा होगा मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा। ये बहुत सही चीज़ है मैम। कॉमन बंदे अपनी बात कहाँ बोलेंगे? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या है, कमा तो तुम सब कुछ सकते हो जी, तुम करोड़पति भी बन जाओगे, तुम कर लोगे। एट द एंड ऑफ इट व्हाट इट काउंट्स योर ब्लेसिंग्स। जब बंदा चला जाता है इस दुनिया से, बहुत रियलिस्टिक बात है, ये एक्चुअल रियलिटी है, तुम बंदा जब चला जाता है ना, तुम उसकी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें याद करोगे, यार दैट पर्सन वाज सो हेल्पफुल, काश वो होते तो ऐसा नहीं होता, यार ही वाज सो हेल्पफुल, ही वाज सो नाइस, शी वाज सो नाइस। बुरे बंदे को जिसके बाद करोड़पति होगा ना, तुम उसको याद नहीं करोगे। सही बात है, ये रियलिटी है लाइफ की। तो फोकस मोर ऑन गेनिंग ब्लेसिंग्स, द मोर यू विल गेट ब्लेसिंग्स, आपके ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी। एंड अब जितना, अगर आप 1 महीने का अगर आप जितना भी कमा रहे हो, वो आपका जो होगा ना वो फ्रूटफुल होगा। यस, यू नो, ये नहीं है कि ओ गॉड 1 करोड़ कमाया महीने का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम,
ये हो गया वो हो गया, एंड ऑफ द मंथ में 0 बैंक बैलेंस। देखिए आई हैव सीन दैट सही सिचुएशन, है। मैंने देखा है लोगों को। और मैं अगर सोचूं कि अगर मैं उसका आधा भी कमा रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ इट मेरी लाइफ में अगर ब्लेसिंग है, होता है ना कभी सिकनेस आ जाती है या फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, एकदम से कुछ प्रॉब्लम होती है, आती हैं वो चीज़ें ज़रूर आती होंगी, बट उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना नहीं होगा अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं। मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ मुझ, एक दुआ जो होती है ना, वो आपको होता है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, दैट इज ब्लेसिंग, होप, राइट। लेकिन अगर तुमने किसी को हर्ट कर दिया या आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, उसको हर्ट हो गया, डिस्ट्रक्शन, यू आर डिस्ट्रॉयड इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आपको समझ नहीं आएगा कि आपके साथ हुआ क्या है, फिर आप काउंट करोगे कि अच्छा, लोगों को ये भी सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं होती है, पीपल कीप डूइंग दैट, यू नो, दे डोंट रियलाइज इट। तभी आपने ऑब्जर्व करा है कि जब आप मुझे कुछ बोलते हो, आई थिंक ट्वाइस बिफोर आई डू समथिंग और आई से समथिंग, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि अगर मैं किसी को होप नहीं दे पा रही हूँ ना, तो मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी। कभी ऐसा हुआ मैम कि आपने कोई मूवी देखी और आपने उसको अपने आप से कनेक्ट कर लिया? मैं मूवीज तो देखती नहीं। कुछ तो हुआ ही होगा। जैसे मैं आपको देख के सोच पा रहा हूँ, आप मूवी लवर नहीं हो खास। हाँ, आपको ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। हाँ, आपको अपना खुद का ऑरा समझ आता है। हाँ, आपको खुद के काम समझ आते हैं कि जब मैं हाँ, कर रही हूँ उससे अपना बेस्ट दूँ, ठीक है। हाँ, आपको ज़्यादा प्रेजेंट करना पसंद नहीं अपने आप को। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी ठीक हूँ, मैं अच्छी ठीक हूँ, पता लग जाता है एक बंदे से मिलने के बाद। बट जैसे आपने एक बचपन से अपने आप को यहाँ तक लाके स्टैंड करा, जॉब, अपना ब्रांड, मम्मी के साथ बॉन्ड, फ्रेंड्स भी आपके बहुत सिलेक्टिव होंगे, बहुत थोड़े से होंगे। बहुत सिलेक्टिव है, वेरी सिलेक्टिव। तो आपके हिसाब से मतलब आपका क्या है, आपका चश्मा, आप किस चश्मे से दुनिया को देखते हो? चश्मा मेरा यही है कि यार खुद पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी से देखो, नेगेटिव लोगों को किक कर दो। लोग सारे अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं, लोग सारे अच्छे हैं। दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, एवरी इंडिविजुअल कम्स इन योर लाइफ टू टीच यू समथिंग। अगर एक बुरा बंदा भी तुम्हारी लाइफ में आया है ना, वो तुम्हें कुछ सिखा के जाएगा। क्या सिखाएगा? ट्रस्ट मत करो मेरे पे, बी माइंडफुल, देख के ट्रस्ट करो, यू नो। अगर किसी बंदे से आपने अपनी कोई फीलिंग शेयर करी, कोई बात शेयर कर दी, उसने पीछे से जाके बिचिंग कर दी, जो आजकल के दिन में बहुत कॉमन है, व्हाट यू लर्न, हर किसी से अपने दिल के राज मत खोलो, थिंक ट्वाइस। मेरे फ्रेंड्स बहुत सिलेक्टिव है, बहुत, बिकॉज आई ड्रॉ अ लाइन, मेरे उसमें नहीं आ सकता। कल आई रिमेंबर आई वेंट समवेयर, मैं एक आंटी से मिली थी, मेरी मम्मा की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे छेड़ रहे थे, बोले थे यार तू तो किसी को अपने पास भी नहीं आने देती। जब तुम बिकॉज यू ड्रॉ अ लाइन अराउंड यू, यू आर वेरी सिलेक्टिव इन, यू नो, सेलेक्टिंग पीपल अराउंड यू, यू आर वेरी चूजी। आई सेड आई एम नॉट चूजी, आई मेक श्योर कि मेरी लाइफ में 2 या 3 लोग हो, बट वो ऐसे हो कि अगर रात के 2 बजे बोलो ना कि यार प्रॉब्लम होगी, दे आर देयर। अगर वो बोले तो आई एम देयर। सो मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, वो एक ही 100 के बराबर हो जाता है। हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। वाओ। हाँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। दे आर, मतलब वो ऐसे लोग हैं जो खड़े होते हैं साथ में। मैं एक क्वेश्चन पूछूं, आपको प्यार हुआ है कभी? हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? तो फिर क्या सी ली आपकी लव लाइफ, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वो लव लाइफ नहीं थी, मेरे डैड का बहुत इम्पैक्ट रहा था मेरे ऊपर शुरू से, तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज हमेशा रहे हैं लाइफ में। ओके, राइट नाउ आर यू सिंगल? यस, आई एम सिंगल, ठीक है, एंड आई एम कमिटेड टू माई सेल्फ, टू माई ओन हैप्पीनेस। मेरे फ्रेंड्स कुछ बहुत अच्छे हैं जी, जो ऐसे हैं कि मतलब दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। वो अच्छा था, प्यार हुआ क्यों नहीं हुआ? पर मैं फिर भी सिंगल हूँ। अच्छा, प्लीज खुद से प्यार करो। आई बिलीव कि यार यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो जो ट्रस्ट इश्यूज की वजह से आप अभी तक रिलेशनशिप में नहीं हो किसी में? ऐसा कोई रीजन नहीं है, दैट्स व्हाट आई सेड, आई एम वेरी सिलेक्टिव। ओके, आई एम वेरी सिलेक्टिव। तो कोई नहीं आया जो नॉक कराओ? नॉक बहुत करते हैं। But you don't open your door, huh? I make sure that I open a door to a right person. Okay. ठीक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। You're trying to do something, like किसी के लिए आपने कोशिश करी? मैं ऐसे कोशिश नहीं करती हूँ। आई बिलीव कि जो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी हुई है ना, विच इज डेस्टिन्ड, जी, वो इवेंचुअली खुद ही आपकी लाइफ में आ जाती है। यू डोंट हैव टू पुश योरसेल्फ। Don't push yourself to get married because you are 30 plus, you are 35 plus or something like that. No, don't push yourself. Just go with the flow. Current situation enjoy करो ना, कि आप इस लाइफ में हो, right? अगर आप अभी का फेस enjoy नहीं कर रहे हो ना, desperation में आके even if you will get married, you will regret
the other day. राइट एकदम परफेक्ट. And I don't believe in gambling कि यार लड़का देखने जाओ and all that stuff. I don't believe in that thing. I believe everything happens. It's a magic in the air. जैसे हम बोलते हैं ना magic in the air, love is in the air. I Yes. believe in magic. Magic होते हैं लाइफ में, लोगों की लाइफ में magic होते हैं. And when I see कि मेरी छोटी छोटी manifestations that comes true, जब वो सही होती हैं तो मुझे लगता है जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता. So that person that's there, जी, ये है, इधर है, destined है, image भी है, सब कुछ है. I know, right moment, right time, eventually things will come out. ओके. मैम आपको ये आपको भी ये चीज़ फील होती है जब कोई बंदा बार बार एक ही चीज़ बोलता है, बार बार एक चीज़ मैनिफेस्ट करता है या बार बार एक चीज़ रटता रहता है, वो होती है? बिल्कुल होती है. आपके हिसाब से कैसे है ये चीज़ें? इसे हम बोलते हैं robotic affirmations. हम्म. When you say I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm rich. Let's take an example of Jennifer Lopez. She What is a example? master queen of affirmations. अगर आप उनकी वीडियोस देखोगे, इंटरव्यूज देखोगे तो she affirm, मतलब वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए, but the way she, मतलब she is, I would say she's a face of manifestation. So I started मतलब पहले क्या होता था, पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अभी भी है, people do follow law of attraction. जी. वो जो रिचुअल्स होते हैं that they do it. मेरी एक और, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, she got me into law of assumption. She manifested her Canada का visa and everything by affirming. Yep. I think what I recall कि I think वो पेपर भी अपना आधा खाली छोड़ के आई थी, टॉप करा था उसने. ओह. मतलब affirmation ऐसा मैजिक है. And now she's in Canada and she will be back, I think by the end of December. And she's living that moment. हम कुछ नहीं करते, हम बस affirm करते हैं, हम कोई rituals नहीं करते हैं. फुल मून है, ये मून है, ये करो. नो, वी जस्ट affirm. I just affirm. मैं रात को अपने फ़ोन पे बस affirmations लगा के सो जाती हूँ, बजती रहती हैं. तुम सो रहे हो ना, तुम्हारा subconscious mind is still active. That's how I do it. Yes. तभी ये reason है ये positivity का, because I think when I joined this company, I was so much into my work कि मैं अपना life, ये चीज़ मैं भूल गई थी, meditation सब कुछ, and it actually created a huge impact on me. जी. Now I'm back to that. I make sure कि मैं मतलब don't stop doing that and see the magic. Life is a magic. आपकी लाइफ में हुए हैं? बहुत हुए. वही तो है, बस meditation करके you have to make sure that you are affirming right thing. ठीक है. You have to make sure, because there is no place for regrets, I believe. Right. ठीक है. वो एग्जाम्पल वही था कि जब मैंने बोला कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मैंने सारा अपना अफर्म करा, लिखा, सब करा. आई थिंक 15 दिन भी मुश्किल से हुए होंगे ले ऑफ. और द गुड थिंग वॉज, मुझे उतना ही अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ जो मैंने अफर्म किया था. वाह, क्या बात है मैम. I wanted to, completed my post graduation in 2021. थोड़ा लेट किया मैं लेट हुआ मेरा, but I'm happy with it because मैंने जॉब करी, साथ ही पढ़ाई करी, साथ ही वो करा. I wanted to score 80+. ओह. Okay. कैसे हुआ बताओ. Enroll करा जुलाई में 2019. Affirm. इतना कंसिस्टेंट नहीं थी मैं, बट हाँ एक गोल सेट था माइंड में कि इतना करना है. लॉकडाउन, ट्रैवलिंग का टाइम बचा, सब कुछ बचा, काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, and I was able to score 83% in that, and I'm happy about it. One of my friend, she also helped me. हम साथ में करते थे काम वगैरह, पढ़ते थे साथ में, and बहुत हेल्प करा उन्होंने मेरा, and it was a good experience. Very So that's how it all started. मैम कैसा लगा आके आपको? बहुत अच्छा लगा. कैसा लगा अपनी बातें करके? पॉजिटिव. खुद को रियलाइज हो रहा है कि क्या क्या किया लाइफ में, अचीव करा है. आप जब ये एपिसोड खुद का देखोगे ना, आपको ज्यादा तब रियलाइज होगा. Seriously. और आपको बाद में एक चीज ये फील होगी, यार मैंने ये चीज तो शेयर करी नहीं, कुछ ना कुछ रह गया होगा. आप 1 घंटे में, आधे घंटे में कितनी बात कर लोगे अपने बारे में. वो तो सही बात है. मैम कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से मैं जाने से पहले? जाने से पहले जस्ट बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. नेगेटिविटी को इग्नोर करो. आई नो इट्स टफ,
माइंड को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक गोल अगर अपनी लाइफ में रख लोगे कि आपको खुश रहना है, आपको रास्ते मिल जाएंगे खुश होने के। तो जस्ट बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, इतनी सारी बातें सीखने के लिए, सिखाने के लिए। काफ़ी कुछ सिखा के जा रहे हो आपने। एक बार सिखाया कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है और मैजिक होते हैं मैजिक होता और है, मैनिफेस्ट करना चाहिए जो चीज़ आप चाहते हो। बिल्कुल, डेफिनेटली। 100%। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब एक कॉमन बंदा आपकी लाइफ में आता है ना, तो और आप इससे बात करते हो तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है जो आप इमेजिन भी नहीं करते। जैसे आज मैंने सीखा कि मैनिफेस्ट के साथ साथ ना मैजिक होता है, ये बात फैक्ट है, मैम से सीखने को मिला। आपका चैनल है UCS, आ जाओ, बैठ के बात करेंगे, कांटेक्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि जितना ग्रो करवाओगे उतना ही मुझे ग्रो करने का ना एक हिम्मत मिलेगी यार। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, राइट मैम? Perfect. थैंक यू बिल्कुल सो right. मच। Thank बाय you. मैम। Bye-bye. थैंक यू सो मच। Thank you.